आदाब नाज़रीन, मैं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, हमजा कलेक्शन, ग्लोबल वॉलपेपर, फिटनेस वर्ल्ड एंड सुप्रीम गारमेंट्स। ऑटो ड्राइवर ने आज आरटीओ दफ्तर के सामने एहतजाज का मुजाहिरा किया। इनका कहना है कि गैर कानूनी तरीके से टोटो शोरूम से सैकड़ों की तादाद में टोटो निकाले जा रहे हैं। ना इनके कागजात है ना परमिशन, फिर भी बाकायदा तरीके से सड़कों पे चल रही है टोटो। इनके खिलाफ कार्रवाई हो। टोटो की वजह से शहर में जाम के मसाइल पैदा हो रहे हैं। सीएनजी गैस की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है। आज आरटीओ दफ्तर के सामने ऑटो ड्राइवर ने अपनी रुदात सुनाई। बोलना यही है सर कि हम लोग पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी जो भी गाड़ी चल रहा था पहले, हम लोग को बोला गया कि सीएनजी ऑटो चलेगा आसनसोल में, इसके अलावा कोई गाड़ी नहीं चलेगा, इससे पोल्यूशन होता है। तो हम लोग बहुत मुश्किल से सीएनजी गाड़ी निकाले, ओनली सीएनजी। तो सीएनजी आने के बाद क्या बोला कि सीएनजी लिखा गाड़ी होने से नहीं होगा, रूट परमिट जिसमें होगा, ऑफर लेटर होगा, वही गाड़ी फिर चलेगा, ये गाड़ी नहीं चलेगा। तो हम लोग बर्दवान गए, बर्दवान से भी आए, बहुत सा मुश्किल सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद ऑफर लेटर हम लोग 15 दिन का वैलिड दिया था। 15 दिन के अंदर में 13 दिन का वैलिड बचा, उसमें हम 2 दिन बचा हुआ था, 13 दिन पास हो गया। उसके बाद हम लोग सीएनजी गाड़ी निकाले 1670, गाड़ी का नंबर है WB37D 1670। उसके पीछे बहुत सारा सीएनजी मेरा निकला और मेरा आने के बाद उसके बाद स्टेशन बंद हो गया। और जितना भी सीएनजी देने का बात था वो सीएनजी पूरा आसनसोल में आया भी नहीं। और ये 5 साल के अंदर में ऐसा ड्रामा देखना पड़ा कि ये टोटो करते टेम्पू करते करते जो है पब्लिक पूरा बेचैन हो गया था कि टेम्पू बहुत हो गया। आज इतना टोटो निकल गया था, आज पब्लिक कहाँ गया है, आज क्यों नहीं बोलता है बताइए। आज एक बात और है, आज हॉस्पिटल में मिनी बस चलता था तो मिनी बस वाला पीछे धक्का मारता था, बोलता है मिनी बस वाला रोड जाम करता है। आज टोटो वाला पूरा जाम करता है, तो आज कहाँ गया पब्लिक बताइए, आज कहाँ गया सरकार बताइए। और उसके बाद हम अभी 5 साल में 2 साल लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में हम किस्ती तोड़ने में हम लोग का हालत खराब हो गया, 2 साल और बढ़ गया, वो भी मुश्किल से किस्ती तोड़े हम। और वो तोड़ने का बाद सामना जब क्लियर हुआ, हमने सोचा चलो आज मुश्किल दूर हो गया, उससे बड़ा मुश्किल दे दिया टोटो बढ़ा करके आसनसोल में। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब चाहिए हमें। अगर टोटो दिया है तो उसका हल जो भी निकालने का है, जो भी पार्टी निकाले, ममता बनर्जी निकाले या आरटीओ निकाले। आरटीओ साहब से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो हम लोग को ऑटो दिए, बिना ऑफर लेटर का ऑटो नहीं मिला हम लोग को। आज जो टोटो निकल रहा है उसका ऑफर लेटर कहाँ है, रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है, आप किस ग्राउंड पर रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं। आज टोटो जो है हम लोग रूट जो मैंने लीगल स्टैंड है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। भाई मैं अपने नेता मुलाय घटक से आरटीओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मैटर पे आप लोग सोचें और इसका समाधान निकालें। एजाज हसन परिस्थिति আছে আসানসোল হটলোর মোড় থেকে হসপিটাল মোড় তক যে দেখুন যে আজ একটা পেশেন্ট নিয়ে যেতে ও টোটো যে জাম হয়েছে ওই জামে একটা পেশেন্ট নিয়ে যেতে রাস্তায় মরে যায়। সেই হিসাবে আপনারা একটু দেখে আলোচনা করুন। আর আমাদের অটো চালকরা যে আমরা কোথাও যেতে পারছি না, যে যেদিক সেদিকে যাওয়ার জন্য আমাদের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে, কোনো ভাড়া নিয়ে গেলে পুলিশ আমাদের উপর অত্যাচার করছে, ওখানে পয়সা চাইছে। আমরা কোনো রাস্তায় যাওয়ার জন্য ইয়ে করছি না, আমাদের পারমিট দেওয়া আছে, পারমিট দেওয়ার পর পারমিটকে বন্ধ করে দিয়েছে, পারমিট রেনুয়াল হচ্ছে না, তাহলে আমরা কি করে খাবো? আমাদের খাবার কোনো রাস্তা নেই, আমাদেরকে রাস্তায় মাঝে নামতে হবে, তাছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। रास्ता पूरा जाम हो रहा है, टोटो से रास्ता बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है चलने वालों के लिए। डेली 200 टोटो निकल रहा है।
वसी अहमद है, हम ओके रोड ऑटो स्टैंड का ड्राइवर है। हम लोग का स्टैंड 1990 साल से है, मगर ये असिस्टेंट सेक्रेटरी है, मगर ये आरटीओ साहब को सबसे पहले अरेस्ट करने होगा। ये बहुत पैसा खाया ये आरटीओ साहब। ये आरटीओ साहब के वजह कर जितना पहले हम लोग का हम ऑटो ड्राइवर है, आरटीओ साहब को अरेस्ट इसलिए करने पड़ेगा कि आरटीओ साहब का ऑर्डर कौन दिया है? बिना ऑफर लेटर का टोटो को पास कर रहा है, उसको रजिस्ट्रेशन कर रहा है, उसका नंबर दे रहा है। ये क्यों हुआ? ये आरटीओ साहब को जवाब ये ऑटो आरटीओ को जवाब देने पड़ेगा। और 90 का है ये लोग, ये आरटीओ साहब वही रूट में खाली बिना रूट का 200 टोटो को वहाँ चलवा रहा, पैसा खा के। आरटीओ साहब को अरेस्ट करने होगा। एरिया है तो फिर अनलीगल टोटो का अलाउड कौन किया और क्यों करेगा? आप लोग हम लोग को रास्ता देखा है, परमिट से आओ, हम लोग परमिट से आए, हम लोग कर्ज ले लेके ऑटो निकाले। आज हम लोग टोटो वाला जो है अनलीगल पैसेंजर हम लोग का स्टैंड के सामने से ले जा रहा है। एक अल्फाज बोलने वाला न प्रशासन कुछ करता है। हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ निराश होकर आते हैं। हम लोग कहाँ जाए? हम लोग को इंसाफ कहाँ मिलेगा? हर रूट में हम लोग रेल पर और एक बात जरूरी कि हमारे मोहल्ले में अगर कोई सीरियस पेशेंट है, अगर हम लोग को बोलता है कि चलो आनंद लोग हॉस्पिटल जाना है, हम लोग नहीं जा सकते हैं। हम लोग का मोहल्ला वाला हम लोग से फाइट करता है, तुम क्यों नहीं जागा? ये जवाब हम प्रशासन से करते हैं, हम लोग को क्यों नहीं जाने देते? आप 5000 4000 हम लोग का फाइन काटते हैं, हम लोग डर से नहीं जाते हैं। तो क्या हम लोग को पेशेंट को मरने छोड़ दे? हाईवे हम लोग के लिए 2 साल से एकदम बंद है और टोटो को देखते हैं हम लोग आग के सामने से जा रहे हैं। ना टोटो पर लाइसेंस है, ना परमिट है, ना कागज है। हम लोग के पास सब रहने के बावजूद हम लोग का हाथ काटा गया है। और ये हमारा जो सवाल है, इस सवाल का जवाब कौन देगा? मेरा नाम मोहम्मद यासीन, कुरैशी मोहल्ला फैजाम ऑटो स्टैंड का ड्राइवर। हम लोग का आसनसोल में आज जो टोटो चल रहा है, इसके खिलाफ हम लोग आरटीओ ऑफिस के पास आए हैं सरकार से रिक्वेस्ट करने कि हम लोग का जो ऑटो वाला है उसको किसी भी तरह का राहत दे। आज ऑटो वाला के साथ जितना परेशानी है, रोड जाम हो रहा है, टोटो चल रहा है, गैस का दाम बढ़ गया है, पार्ट्स का दाम बढ़ गया है, हर चीज़। आज से 4 साल पहले आरटीओ का रूल था 4+1 3+1। अगर हम लोग दाएं साइड रेड नहीं लगाते थे तो हम लोग को जीटी रोड में फाइन काट दिया जाता था। इसलिए क्योंकि आरटीओ का रूल के खिलाफ हम लोग जाते थे, 3+1 के खिलाफ। लेकिन आज टोटो में कोई रूल नहीं है 3+1 का। टोटो दाएं साइड से भी पैसेंजर उतरता है, बाएं साइड से भी उतरता है। जीटी रोड में टोटो चल रहा है, लेकिन कोई रूल उसको नहीं दिखा रहा है। 18+ से नीचे, 18 से माइनस लड़का लोग टोटो चला रहा है, उसको नहीं हो रहा है। और हम लोग को हाईवे में जाम कर दिया गया, हम लोग को जाने नहीं मिलता हाईवे में। पेशेंट लेकर भी जाते हैं तो भी उतार दिया जाता है, और अगर लेडीज पैसेंजर सिंगल भी हो तो भी उसको उतार दिया जाता है, और बीच रास्ता में पैसेंजर को छोड़ के हम लोग को भागने पड़ता है। लेकिन हम लोग देखते हैं अपने आँख से कि टोटो हाईवे में चल रहा है, तो आखिर हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोगों का गैस का दाम इतना बढ़ गया है, कहाँ गैस सीएनजी का दाम 50 रुपये था, 93 रुपया हो गया है। आखिर हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग का परमिट रिन्यूअल नहीं हो रहा है, आखिर हम लोग क्या करेंगे? सरकार से रिक्वेस्ट है हमारा, ममता बनर्जी की ये सरकार है, ममता बनर्जी की ये सरकार है, और हम लोग ममता बनर्जी के तायद से शुरू से रहे हैं। जब से ममता बनर्जी की सरकार है, हम लोग अपने जहां से जान जी लगा के उनकी सरकार को मेहनत करके इस बचा के रखते हैं। इसीलिए और हम लोगों को यहाँ का पुलिस, आसनसोल का पुलिस हम लोग ऑटो वाले को बोलता है कि आप लोग टोटो वाले से झमेला मत कीजिए। हम लोग झमेला नहीं करते हैं, लेकिन टोटो वाला हम लोगों को गाली दे देता है, हम लोगों को साथ साथ लंद फंद बोलता है, लेकिन हम लोग फिर भी झमेला नहीं करते, क्योंकि बड़ा बाबू का आदेश है, इसी को पालन करते हैं हम लोग। बस सरकार से यही हम लोग का रिक्वेस्ट है, जिस तरह ऑटो वाले लोग आखिर सब चीज़ को पालन कर रहा है, तो आप इस हम लोग का पेट का, हम लोग का भी ख्याल कीजिए। और अगर हम लोग का ख्याल नहीं होगा तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, कुछ भी हो जाए हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे। मेरा नाम MD आसिफ जावेद, ओके रोड ऑटो स्टैंड। मोहम्मद वकील अंसारी, फैजाम ऑटो ड्राइवर हैं हम ये प्रशासन से भी शिकायत कर रहे हैं कि 8 साल का बच्चा, 80 साल का बूढ़ा, इसको इजाज़त कौन दिया है चलाने के लिए? ये प्रशासन चेक नहीं करता है।
आप टोटो को देखिए, पूरा रात में अगर 80 गो टोटो पार हो रहा है तब 5-6 गो का लाइट जल रहा है और 85 गो का लाइट बुता हुआ है। इससे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे हादसा बहुत हो रहा है। आप 200 डेली टोटो निकल रहा है, कोई चीज़ का लिमिट होता है। आप देखिए हर इलाका में कितना टोटो भर गया है, किस हालत हो गया, रोड का पोजीशन कैसा हो गया, जीटी रोड का हाल कैसा हो गया, इस पर प्रशासन जरूर ध्यान दे। बस इससे ज़्यादा नहीं। बराबर आरटीओ, एडीएम, एसडीओ, डीएम को कई बार हम लोग जो हैं बार बार उनसे आवेदन किए हैं कि आसनसोल शहर में जो है बेआईनी टोटो शोरूम खुल रहा है, जो बेकार युवकों को, बेकार युवक जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनको जो है अपने एजेंट के माध्यम से उनको बहला फुसलाकर उनको बोला तुम टोटो खरीदो, तुमको हम रूट देंगे, नंबर देंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग बराबर बोले हैं कि जो बेआईनी टोटो शोरूम है, जो बेकार युवकों को ठग रहा है, बेकार युवक के साथ जो जिंदगी के साथ खेल रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आसनसोल में आज लगातार अगर देखेंगे तो सैकड़ों ऐसे बेआईनी टोटो शोरूम खुल गए हैं। परिवहन दफ्तर के जो अधिकारी हैं वो अब कान में तेल डाल के बैठे हुए आराम से एसी के नीचे। माँ माटी मन उसकी सरकार है, हमारी नेत्री ममता बनर्जी है, हमारी नेत्री लोगों को रोजगार देने के लिए जो वादा करती है उसको पूरा करती है। हम लोग ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी टोटो शोरूम का मालिक कोई भी गरीब लड़के को, बेरोजगार युवकों को ठगे और उनके साथ उनको धोखाबाजी करके ये बात बोले कि तुम टोटो लो, तुमको हम रूट देंगे और नंबर देंगे, तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो टोटो शोरूम इस तरह से गरीब युवकों को बहला फुसला कर टोटो बेच रहा है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि वो टोटो शोरूम जो चला रहे हैं उनके पास किसी तरह का कोई ट्रेड लाइसेंस भी नहीं है। तो ये कारपोरेशन का भी काम है, मेयर साहब का भी काम है, और प्रशासन, एसडीओ, महकमा शासक जितने भी लोग हैं, डीएम साहब हैं, उनका काम है ऐसे बेआईनी टोटो शोरूम को बंद करके उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको प्रताड़ना के मामला पर उनको जेल में जाना चाहिए। लेकिन आज तक एक भी टोटो शोरूम का मालिक को जेल नहीं भेजा गया। सुना गया है कि एक टोटो को नंबर दिया जा रहा है, ये बोलते हैं कि हमको जो है आदेश मिला है कि टोटो को नंबर दो। तो भाई आप टोटो को नंबर देंगे तो वो टोटो चलेगा कहाँ? तो इस तरह से फिर से एक लड़का लोग जो बेकार युवक है उनको फिर से एक बड़ा चक्र जो है उनको ठगने का चक्रांत कर रहा है, जो कि ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि 1870 हमारे जो आसनसोल उत्तर के विधायक है माननीय मोलाई घटक, हमारे तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिजीत घटक, हमारे तमाम तृणमूल कांग्रेस के जो नेता थे, लगातार आंदोलन किए थे। 2015 से लगातार आंदोलन करने के बाद ऑटो चालकों को 1870 ऑटो का परमिट मिला था, जिसमें सिर्फ 531 ऑटो चालकों को ऑटो मिला। 1299 आज भी ऑटो चालकों को ऑटो नहीं मिला है, ना ही उनको ऑफर लेटर मिला। यहाँ पड़ा वो सड़ रहा है फाइलों में, लेकिन वो गरीब युवकों के पास नहीं पहुंचा है। तो हम लोग बार बार आरटीओ को आज भी यही बोलने आए हैं कि आप जो यहाँ बैठ के एयर कंडीशन रूम में ठंडी हवा खा रहे हैं, हमारी नेत्री, हमारी सरकार ने आपको बैठने के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने और लोगों की मदद करने के लिए आपको यहाँ भेजा है। आप लोगों की अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो आपको बैठने का यहाँ कोई अधिकार नहीं है, आपको यहाँ से चले जाना। गाय तस्करी मामले के मुलजिम बीरभूम टीएमसी जिला सदर अनुब्रतो मंडल को आसनसोल जेल से आज विधाननगर ले जाया गया। जेल से निकल के अनुब्रतो मंडल ने सहाफियों से बातचीत की और कुछ सहाफियों के सिलसिले में अपनी राय पेश की। इस दौरान जेल के करीब एक राहगीर ने गोरू चोर की आवाज बुलंद कर दी। क्या है पूरा वाकया, आइए देखते हैं। लोगों ने पीछे करो ना। কেমন আছেন? ভালো আছে, ঠিক আছে। কোনটা নিয়ে আসো? তৃণমূলে কাজ করতে বলবো।
ভূমিকা কি দেখছেন দাদা, দলের ভূমিকা কি দেখছেন? ইয়ে লাগে না মারামারি করতে, এবি আনন্দ বাচ্চা ছেলের মতন করো। ভালো আছি, বলছি শরীর খারাপ, শরীর খারাপ কতবার বলবো। 24 ঘন্টা কি বলবেন? জি 24 ঘন্টা দাদা দিদিকে কিছু বলবেন? দাদা 24 ঘন্টা দিদির উদ্দেশ্যে সৌম্যাকে আমি ভালোবাসি, ওর সঙ্গে আমার ভাই বোনের সম্পর্ক। এবি আনন্দের সুমনের সঙ্গে সুমনকে আমি ব্যক্তিগত ভালোবাসি, পিউকে ব্যক্তিগত ভালোবাসি, কিন্তু নাইনকে ভালোবাসি। সামনে পঞ্চায়েত ভোট, দাদা দিদির উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত ভোট তুমি তোমাকে কিছু বলে নাকি? তুই এক নম্বর দালাল বিজেপি। দিদিকে কিছু বলবেন দাদা? তাড়াতাড়ি বার করো। গরু চোর কে আছে? কে আছে? কে আছে? এ ভাই কে আছে? এই কে আছে? ও দেখে নিয়েছি, চলুন। কি দেখেছেন? কি বলছেন? কে আছে? কে আছে? আপনি কি দেখছিলেন? আর বলবো না, আর মন্দির ধুতে দিন। आपके फिटनेस को और भी बेहतर करने के लिए अब आसनसोल में आ गया है फिटनेस वर्ल्ड। जी हाँ, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की गाइडलाइंस के साथ योगा, एरोबिक्स, जुम्बा, स्टीम बाथ, मिक्स मार्शल आर्ट्स, किक बॉक्सिंग, कार्डियो एक्सरसाइज, टाइकोंडू के अलावा और भी बहुत तरह की फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। फिटनेस वर्ल्ड, बी फिट बी स्ट्रॉन्ग। ट्रेनर्स और डाइटिशियंस आपकी मदद के लिए यहाँ मौजूद है। फिटनेस वर्ल्ड, अ कंप्लीट फैमिली जिम हाउस। हमारा एड्रेस है नियर रंजन केबिन, हाटन रोड, आसनसोल। कांटेक्ट के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। कलेक्शन, शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। Midwest Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100 bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। आसनसोल में मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाएं सपनों का महल।
आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। আমরা করছি আমাদের এমনি ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিকেল করার জন্যে যে ছাত্র আমাদের কাছে আবেদন করছে, মানে এই প্রাইভেট লেভেলে না, প্রাইভেট সেক্টরে ডাক্তার হতে গেলে 1 কোটি টাকা চাই। গভর্নমেন্ট হয়ে আমরা প্রত্যেক মাসে আর্থিক সাহায্য করছি। আমাদের অর্থানুকূলে এবার বরস্ত করেছি, আমাদের কাছে আবেদন এসছে, সেটা আমরা সেদিন চেক ওদের হাতে তুলে দিই। ভবিষ্যতেও যদি কারো সুবিধা, এই ছাত্র হোক ছাত্রী হোক, তাদেরকে আমরা সম্মানিত করব, আর্থিক অবলম্বন করে হো সকে। আপনি আসানসোল ক্লাব ফেলিসিটেট করব, আর শুধু ফেলিসিটেট করব তা না, এর সঙ্গে যাদের আর্থিক অবস্থা একটু খারাপ, যে সমস্ত স্টুডেন্টদের, মানে যারা ভালো রেজাল্ট করেছে তারপরও যদি কেউ থাকে সেরকম, আপনাদের কাছে ইনফরমেশন থাকে, আমাদের কাছে আছে বিভিন্ন সোর্স থেকে যেগুলো আসছে, তাদেরকে আমরা স্কলারশিপ দেব, যাতে ভবিষ্যতে তারা পড়াশোনার ক্ষেত্রে মানে ফিনান্সিয়াল গ্রাউন্ডে তারা যেন পিছিয়ে না যায়। এবং এটাই আমাদের উদ্দেশ্য যে এলাকার যারা ছাত্রছাত্রী এবং আমাদের ফৌজবিদির আন্ডারে যে 11 ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে, সেই 11 ডিস্ট্রিক্টের ছাত্রছাত্রীদের আমরা উৎসাহিত করব। এবং শুধু সার্টিফিকেট না, তাদের সারা এরপরে ফিউচার যেগুলো রয়েছে ক্লাস 12, তারপরে কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং যদি কোর্স করতে চায়, আমাদের ফৌজবিদি তাদের দায়িত্বভার নেব এবং তাদের পাশে আমরা সবসময় থাকব। নাম্বার 2, যারা স্পোর্টসে যারা ভালো পারফর্ম করছে, এনি ইভেন্ট, সে আপনার যোগাসন হোক, স্পোর্টস হোক, বাস্কেটবল হোক, যে কোনো ব্যাপার যারা ভালো পারফর্ম করছে, তার অনেক সময় আর্থিক ব্যাপারে কিছুটা একটা প্রবলেম হয়, তাদেরকেও আমরা সাহায্য করবো ফৌজবিদির তরফ থেকে। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, যে এলাকার ছেলেমেয়েদের ডেভেলপমেন্ট হোক, যাতে ফিনান্সিয়ালি তারা উইক যারা থাকে, অবসর ট্যালেন্ট আছে, তারা যাতে কোনো অসুবিধা না পড়ে, তাদের পাশে আমরা দাঁড়াবো। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই। আর এরপরে আমাদের প্রেসিডেন্ট ছেড়ে দাও। बेदांता थोड़ा सा एक तो फोटो लेके निकल जाएंगे, इधर थोड़ा सा देखिए ना, थोड़ा सा आगे। ঠিক। আমাদের দুর্গা পূজা ইউনেস্কোতে হেরিটেজের স্থান পেয়েছে, তার জন্য আজ সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী প্রতিটি জেলাতে আজকে প্রতিটি মানুষে দুর্গা পূজার কার্নিভালের মাঠ হয়। আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও আমাদের পোলো গ্রাউন্ড থেকে এই শোভাযাত্রাটা চালু হবে আর কিছুক্ষণ পরে। তো সকলকে আমন্ত্রণ রইল, সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, পুজোতে খুব ভালো করে আনন্দ করুন। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें,
कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके, कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।